नमस्कार नमस्कार साथियों। आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, साथ में आपकी एसएससी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आपके पास में कुछ दिनों का ही समय बचा हुआ है। लास्ट समय में आपको क्या करना है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट रिवीजन करने से फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना, आपसे सभी क्वेश्चन बन सके और मॉक से ये होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो कॉन्सेप्ट प्लस मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम एक ही वीडियो में आज परसेंटेज का सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन करने वाले हैं। आपके परसेंटेज में लगभग 11 टाइप के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस भी हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपके जितने भी टाइप के आपका टीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं, पूछे जाते हैं, आपके चाहे रेलवे में हो, चाहे एसएससी में हो। तो आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज को बिल्कुल फुल रिवीजन करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस जो पीडीएफ आपको दिख रही है, ये पीडीएफ है आदित्य रंजन सर के द्वारा जो बुक बनाई है फॉर्मूला मैथ, उस ब्रह्मास्त्र वाली, उससे हमें रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है काफ़ी सारी बुक और चेक करने के बाद में तो इससे बढ़िया मुझे बुक कुछ नहीं मिली रिवीजन के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपने जब कोर्स किया होगा, मैं वो भी उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार पढ़ चुके हैं, तभी आप रिवीजन के लिए आए हैं, वरना ये क्लास काफ़ी लंबी चल जाती है। हम एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 में से कोई भाग। मान लीजिए ये एक कोई लकड़ी है, इसको मैं मान लेता हूँ 1। 1 का मतलब है कि 100% है, ये अपने आप में कम। कोई भी वस्तु दुनिया में हर चीज़ अपने आप में कंप्लीट होती है और वो 100% कहलाती है। अब उसमें से हम कुछ भाग ले लेते हैं, तो उसी भाग को हम बोल देते हैं कि 100 में से वो कितना भाग है, यानी 100वें का कितना भाग है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको इतना काट दिया बीच में से इधर, तो ये मान लीजिए इसका 2वां हिस्सा, यानी 100 में से 2वां हिस्सा है। अब बात करते हैं कि परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं। तो सिंपल सा रूल है, अगर आपको किसी संख्या का मान लीजिए, जैसे मैं पूछता हूँ आपसे कि ये 19% है, इसको अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंटेज को हटा के उसकी जगह बटे में 100 लिख देते हैं। जैसे 19/100, यानी परसेंट का मतलब ही ये होता है कि 19 ये 100 में से 19वां भाग है। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ जाती है और उसको परसेंटेज में बदलना हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम 100 का गुणा लगा के परसेंटेज लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2/5 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करते हैं आप 100 का गुणा करके और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। ये वाली बात आप कोर्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम जान लेते हैं। इसके परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे और आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, खासकर रेलवे जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट जो आपका फर्स्ट है इस पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा है कि यदि आपको किसी संख्या x का बाह्य परसेंट ज्ञात करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे x का बाह्य परसेंट निकालना है तो x लिखेंगे, गुणा हमें बाह्य परसेंट लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको अभी बताया था कि परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, बटे में 100 लिख देंगे। तो बस यही आपका ये एक तरह का फॉर्मूला हो जाता है। अगर इसी को हम एग्जाम्पल से समझें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे ये लिखा है आपका कि 600 का 30% कितना होता है। तो 600 का 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 गुणा में 30%। अब परसेंट हटेगी तो क्या आएगा, अभी आपको बताया था कि परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या आता है, 100 आता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 36 कितना होता है, 18, तो आपका 180 आ गया। यानी कि 600 का 30% 180 होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि किसी एक राशि x को y की प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो, यानी कि ऐसे समझिए कि x को अगर y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो
के और से लगा रहता है ना, वो हमेशा नीचे आती है वो वाली संख्या। इस बात का आप ध्यान रखना। आप इसमें कन्फ्यूज होते होंगे कि एक्स को ऊपर लेना है या वाई को, तो ध्यान रखिए जो बेस होता है वो ही हमेशा नीचे आता है। हिंदी में इसको पहचानने के लिए आपको उस संख्या के साथ में के या से जैसे शब्द यूज होते हैं, या फिर का, के या से जैसे शब्द आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो बेस है। जैसे यहाँ पे एक्स को राशि बाय के, अब बाय के में रिस्पेक्ट में पूछा है तो बाय कहाँ आएगी, नीचे, तो ऊपर एक्स आएगा। अब आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगाना है। एग्जाम्पल से समझिए, आसानी से समझ में आएगा। जैसे 40 किलो इज वॉट ऑफ 160 केजी, यानी 160 केजी का 40 केजी कितने प्रतिशत है। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 160 के में, तो नीचे कौन आएगा 160, क्या पूछा है 40, यानी कि 160 का 40 किलो कितने परसेंटेज हुआ। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा लगा के परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इससे काट देंगे, 4 से 4 चौका 16, 4 से काटेंगे इसको तो 25 बार जाएगा, यानी कि 25% है। मेन फोकस यहाँ पे समझाने का ये था मेरा कि कौन सी संख्या नीचे आती है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखना कि जिस संख्या के साथ में से लगा हो या के लगा हो या का लगा हो, ये बेस है। पहचानने के लिए बेस हमेशा कहाँ आता है, नीचे। ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट आप समझिए कि यदि आपको यह पता लगाना है कि एक्स बाय से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो आप कैसे निकालेंगे। अब किस से पूछ रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखिए से, इसमें से तो बाय हमेशा क्या आएगा, बाय नीचे आएगा, जो बेस होता है वो नीचे आता है। अब इसके रिस्पेक्ट में कितना कम या ज़्यादा है, तो इसमें से हम घटा के और फिर गुणा 100 करके परसेंटेज लगा देंगे। ये तरीका है। आप एग्जाम्पल से समझिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 99 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 135, यानी 99 135 से कितने प्रतिशत कम है। तो किससे बात हो रही है, 135 से, तो नीचे क्या आएगा 135। अब कितना कम है, तो आप 135 में से 99 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36। परसेंटेज में करना है इसको तो क्या करते हैं, 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको आप आराम से सॉल्व करके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिए, 4 नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका कि एक्स परसेंट ऑफ बाय बराबर है बाय परसेंट ऑफ एक्स। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, खासकर रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे आप। जैसे लिखा 10% ऑफ 20, यानी कि 20 का 20%, ऐसे निकालेंगे ना, बराबर है किसके, 20 10 का 20% के। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए 5वें नंबर का। अभी हम इसको क्वेश्चन के साथ में करेंगे तो आपको और बेहतर आएगा। ये तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपके अभी जो टाइप वाइज जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। ये तो परसेंटेज का एक बेसिक है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आपके टाइप वाइज क्वेश्चन आएंगे, इसमें हम एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बने रहिए बस हमारे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि यदि किसी, ये तो हमने पढ़ चुके हैं, जैसे आपको बताते हैं कि यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। देखिए 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा लगा के 100 कर देते हैं और परसेंट लगा के, तो इस तरीके से इसको सोल्व करके परसेंटेज में चेंज करना है। और अगर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे ये 10% है तो परसेंट हटा के बटे में किया जाता है 100। इतनी सी बात आपको पता हुई, यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको चेंज करते हैं, एक क्या रहता है 100% रहता है, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, और इसको अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो 33.33% होता है। 1/3 को हम फ्रैक्शन परसेंटेज में कैसे बदल रहे हैं, इस तरीके से। तो आप 100 में जब 3 का भाग देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चेंज किया हुआ है। ये सारी फ्रैक्शन आपको
याद करना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन करते टाइम में इसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये आपने पढ़ी भी होगी कोर्स में से 1/4 का मतलब है 25%, 1/5 का 20%। तो ये सारी फ्रैक्शन जो है आपने कहीं न कहीं पढ़ी होगी। इसको एक बार फटाफट से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। 1/6 का क्या मतलब होता है? 16 सही 2/3, 1/7 14 7 98, 2/7, 1/8 का मतलब 12.5% और 1/9 का 11 सही 9/। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। इस पार्ट को हम निकाल देते हैं और अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे जब x को x% से बढ़ाया जाता है तब कुल मान क्या निकल के आता है? जब x को x से बढ़ाया जाता है आपका तो टोटल 1% बढ़ जाता है। उदाहरण के साथ ऐसे समझिए आप, जैसे 20 को 20% से बढ़ा रहे हैं, 20 को आप 20% से बढ़ा रहे हैं तो पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो कितना आंसर आएगा? 12 दूनी 24, तो कितना बढ़ गया? 4। अब आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे 20 को 20% बढ़ा रहे हैं तो क्या करना होता है यहाँ पे, डायरेक्ट इसमें दरअसल एक तरह से सक्सेसिव, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं या डबल करके, जो आपका एक फार्मूला होता है सक्सेसिव का, दरअसल इसमें कहीं ना कहीं ये वाला ही फार्मूला यूज हो रहा होता है, ठीक है। अभी इसको और बेहतर डिटेल में एग्जांपल के साथ में समझाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये कम वाला है, ठीक है। ये कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ये उसके लिए एग्जांपल से आपका आगे 23.23% आ गया। मान के ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या को 23.23% से बढ़ाया जा रहा, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? जब ये इस तरीके से लिखा हो तो आप इसको 23/99 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहीं पे 23/46 हो जाए, इसका डबल हो जाए, तो इसमें डबल गैप कर देते हैं 23/98, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। 3 का गैप है तो 3 गुना कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब आपका आता है कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट है, याद रखना, ये आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट है। किस पर आधारित है जी? सक्सेसिव परसेंटेज पर। सक्सेसिव क्या होता है देखिए भाई, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या लिखा है कि जब किसी मात्रा में 2 या 2 से अधिक क्रमागत प्रतिशत परिवर्तित होते हैं तो प्रतिशत परिवर्तन को क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ अंतिम परिवर्तन 2 या 2 से अधिक प्रतिशतों का साधारण जोड़ नहीं है। क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन में एक मात्रा को कुछ प्रतिशत से बदल दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट 2% है, 10 और 20, तो ये डायरेक्ट जोड़कर 30 नहीं होती, इसमें कुछ और चेंजेस होते हैं जोड़कर, ये इसका कहने का मतलब है। तो कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, a+b। देखिए दरअसल इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, सक्सेसिव के दो फॉर्मूले बनते हैं। एक तो बनता है आपका a+b+c, एक तो आपका ए वाला बनता है। दूसरा आपका कुछ इस तरीके से बनता है जिसमें हम ऐसे निकालते हैं, जैसे एक्स की संख्या जी पहले 10% से बढ़ गई तो ये 100 था, फिर 10% से बढ़ी तो 110 हो गई। इस तरीके से लगाते हैं आप, जैसे पहले 50 था फिर ये 60 हो गई, इस तरीके से हम इसको लगाते हैं। अब कौन सी टेक्निक कब यूज करनी है इसको हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 4 कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। देखिए इसमें 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से बन जाते हैं, ध्यान दीजिए कि यदि किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाती है फिर इसे b से घटा दिया जाता है तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखिए आपका जो मेन फॉर्मूला रहता है वो यही रहता है,
अब बात अगर घटाने की आती है तो माइनस आ जाता है, बढ़ने की आती है तो प्लस का प्लस रहता है। जैसे इस वाली लाइन को देखिए, किसी संख्या में a% की वृद्धि होती है तो a ही रहेगा आपका, b% को घटा दिया जाता है तो आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे दोनों आते हैं तो आपका जो प्लस का a रहेगा, उसके बाद में माइनस b, तो a जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, और माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का a। दरअसल जी यहीं से निकल के आता है, ये वाला जो है, ये जो लिखा हुआ है ये यहीं से निकल के आता है। अब इसी में से तोड़ फोड़ के चार कॉन्सेप्ट अलग अलग बना दिए। देखिए कैसे, अभी इसमें बाद वाले में कमी कर रहे थे, अब पहले कमी कर दिया, ए की कमी तो ये माइनस ये हो गया, फिर बी से बढ़ा दिया था तो प्लस का भी रहेगा। अब जैसे इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो एक माइनस का रहता है तो माइनस हो जाता है। इसी को तोड़ मरोड़ के चार कॉन्सेप्ट इस तरीके से डिजाइन कर दिए गए हैं। देखिए, जब जैसे दोनों में कमी की जा रही है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। जैसे माइनस का ए और माइनस का बी का जब मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या होगा जी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी लेंगे, भी टेंशन नहीं लेना। यदि किसी संख्या में पहले ए की वृद्धि की जाती है तो प्लस का ही जाएगा, और अगर बी की वृद्धि करती है तो दोनों प्लस रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। आइए, अब इस वाली बात को आप बिल्कुल ध्यान देना, नोट करके, कि टाइप ऑफ परसेंटेज अप्लाई सक्सेसिव मेथड, अप्लाई रेशो मेथड। आपको सक्सेसिव मेथड कब लगाना है, आपको जो रेशो मेथड है वो कब लगाना है। जब आपकी परसेंटेज सही दी हो तब आप सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, और आपकी परसेंटेज इस तरीके से फ्रैक्शन में दी हो तब आपको रेशो मेथड अप्लाई करना है। चलिए अब मैं इसमें कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। जैसे एक आपके पास में एक क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 तथा 20% बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम जो सात, अभी मैंने आपको जो बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही वाली परसेंटेज दी हुई है। तो कितना हो जाएगा 10 और 20 30 प्लस 10 गुणा 20 बटे में 100, तो कितना आ जाएगा जी, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, दो हो जाएगा, 30 और दो कितना हो गया 32%। एक तो आपके पास ये वाला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है आपका, आपका रेशो मेथड है, जो यहाँ पे भी दिया हुआ है। आपका एरिया कुछ इस तरीके से कि पहले 10 था, पहले 10 था, पहले 100 था, अब 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 110। पहले 100 था, ये बढ़ के कितना हो गया 120। अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप छोटा कर लीजिए, एक जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी, इससे ए कट गया। अब ये और काट लीजिए, दो पंजे 10, दो छः 12। जब आपको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा 50, इधर जाएगा 11 छः 66, यानी पहले 50 था अब 66 हो गया, है ना। एक कटा हुआ था, एक बार और काट के 25 करके इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं रेशो वाला मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 सही त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3 बढ़ जाता है तो इसकी ऊंचाई में इतने प्रतिशत कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, क्या अब आपको यहाँ पे वो सक्सेसिव वाला मेथड लगाना नहीं लगाना, अब आपको रेशो वाला मेथड लगाना है। तो 33 सही 1/3 को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना बनता है जी 1/3। इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना बनता है 1/6। तो यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, तो यानी कि पहले 3 था अब बढ़ के 4 हो गई। इसका आधार, इसकी हाइट जो है पहले 6 थी अब घट के 5 हो गई। तो अब आप 36 18, इसको आप और काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 तो डायरेक्ट आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 पंजे 10, यानी पहले 9 थी अब 10 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 1। जब आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 और यहाँ पे परसेंटेज आएगा तो कितना आएगा 11 सही 1/9। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है आपका, इसको भी देख लीजिए कि घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है
और ऊंचाई 50% कम हो जाती है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 20% पड़ रहा है तो 20 का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा, 20/100, 20 एकम 20, 20/500, यानी कि पहले 5 थी, बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब 30%, तो 30% को आप कैसे निकालेंगे, 3/10। अब बढ़ रहा है तो पहले 10 होगा, अब 13 हो गया होगा। ऊंचाई 50% कम हो जाती है तो पहले 2 थी, अब 1 हो गई। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना जाएगा, इसको कट रहा है तो काट लीजिए, 2 तिया 6, कुछ और कट रहा है नहीं, तो 50 और इधर कितना 13 थी 39, यानी पहले 50 थी अब 39 हो गई तो कितना घट गया 11, 11/50 परसेंटेज में निकालेंगे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई और फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो इस संख्या में कुल वृद्धि आपको 4-5 दिखे तो आपको क्या करना है, ये रेशो वाला मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या कहता है, सीरीज मेथड कहता है, सीरीज मेथड। अच्छा, इसको इससे पहले जो क्वेश्चन था ये वाला, इसको भी हम सीरीज मेथड से कर सकते थे, ये चार दिया था, इसको भी हम रेशो से भी कर सकते हैं और सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं। सीरीज मेथड कब काम में आता है, जब इस तरीके से क्वेश्चन दी हो कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल के बाद शहर की आबादी क्या होगी। मान लीजिए कि अभी वर्तमान में कितनी है, दे रखी है 25,000 है, 10% की दर से बढ़ रहा, तो पहले 100 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 110, हर बार बढ़ रही है, तो इस तरीके से आप हालांकि आप एक स्टेप इसमें छोड़ भी सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते थे, कैसे, 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 10 एकम 10 और नीचे 100 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10, 1 से बढ़ रही है तो आप क्या लिखते डायरेक्ट, 25,000 इंटू 10/11 इंटू 10/11। इसको भी काट के यही सॉल्यूशन निकलता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, अब आपके पास में बचा क्या, 11 में 11 होता है आपका 121, प्लस में आ गया आपका 250। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0, 25 से कम 25, 2 हासिल, 25 दूनी 50 और 2 52, 5 हासिल, 25 से कम 25, 25 और 5 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी के ऊपर और कुछ क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 25%, 40% और फिर 20% की कमी की जाती है तो यह संख्या इतनी हो जाती है, कब है जी, बाद में। तो पहले कितनी थी, पहले हमें नहीं पता कितनी थी तो मान लेते हैं हम पहले थी x, पहले क्या थी x, अब क्या 25% की कमी, तो 25 का मतलब हो गया, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/4 कमी, तो यानी कि पहले ये 4 होगी, कमी के बाद में हो गई 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला 40% की, 40 को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 20×5 100। अच्छा जी, कैसे चेंज कर रहा हूँ मैं, जैसे 40 है तो प्रतिशत हटा के नीचे 100 आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 20 दूनी 40 और 20×5 100, इस तरीके से। कमी है तो माइनस लग जाएगा, यानी कि पहले 5 होगी, बाद में 2 कम और हो जाएगी, तो पहले 5 थी, अब 2 कम और हो गई तो कितनी बची ऊपर 3। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, 20 का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले को 5 और 4, अब बराबर में जो आपकी बच रही है वो 32,904। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, जैसे 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है,
ये 9 है, तो 9 से इसको काट दीजिए आप। 9 से काटेंगे इसको, 9 तिया 27/5, 9 छः 54, बचे 5, 9 पन्ना 9 पंजे 45/5 और 9 छः 54 गुणा में 25। अगर आप 36 × 56 गुणा 25 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 का मतलब होता है 100/4, तो 4 का भाग देंगे, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 00 आपका आंसर है। अच्छा, ये क्या किया है मैंने, 25 का गुणा करने की बजाय क्या कर दिया, 100 का गुणा करके 4 का भाग दे दिया है ना। इस तरीके फास्ट कैलकुलेशन का अपना तरीका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद में अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक मूर्ख व्यक्ति ने अपनी सेवानिवृत्ति 40% अपनी पत्नी को दे दिया, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपको करना है इसको सॉल्व, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि कोई संख्या x% से बढ़ाई जाती है और फिर x% से घटाई जाती है तो प्रतिशत में कितना बदलाव होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देते हैं और बटे में 100। उदाहरण से समझिए, जल्दी समझ में आएगा। x के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। अब इसको देखिए, पहले सक्सेसिव से करते हैं। 20 का वृद्धि हुआ, फिर 20 की कमी हुई, ठीक है। आप क्या करेंगे, 20 गुणा में माइनस के 20, क्योंकि कमी हो रही है इसलिए। अब आपने देखा कि ये 20 से तो 20 कट जाएंगे, तो बची क्या जी, माइनस में, तो माइनस के 40/100, 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो बचा क्या, -4। तो इतना ना करते हुए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम सिर्फ इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, 20 का स्क्वायर ऐसे ही तो लिखेंगे और बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, तो डायरेक्ट आता है -4। तो इसको तुम बिना पेन पेंसिल उठाए भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। चलिए और देखिए, इसमें अगला कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, अब इससे कुछ एक आध सवाल नहीं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है, एप्लीकेशन ऑफ ए बी माइनस रूट पर आधारित है। क्या होता है ये, आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। आइए थोड़ा देख लीजिए कि यदि किसी वस्तु की कीमत में A% की वृद्धि की जाती है तो उस वस्तु की खपत में कितना कम किया जाता है। आय व्यय वाले सवाल है। अगला है, मतलब अगला नहीं है, इसी को और तो मतलब कि इसकी भाषा को चेंज करके आपके सामने रखा गया है। तो आप इसमें एक सिंपल सा एक याद रख लेना कि आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि आपका कुल खर्चा, वो होता है आपका कीमत, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यानी कि मात्रा, और ये यहाँ पे आ जाएगा टोटल खर्चा। टोटल खर्चा बराबर होता है कि, अब ये क्या होता है, आपका हर जगह लग जाता है। बाकी की आप जो आपके सामने ये दी है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, ए की आय बी से 25% अधिक है, किससे, बी से। ए है, ए बी है, तो ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की 100 होगी, तो ए की 125 होगी। आप इसको रेशो में लीजिए, तो 25 चौको 100 और 25 पन्ने 125। अब बी की आय ए की आय से, ए की आय से, ए की आय ये है, तो जिसके बेस कहाँ आता है, हमेशा नीचे। और बेस कैसे पहचानते हैं, जिसके साथ में से या के लगी रहती है। तो कितना कम है, 1। अब 1/5 को आप फ्रैक्शन में करिए कन्वर्ट, तो आपके पास में आ जाएगा आपका 20%। अब इसी चीज़ को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ना करते हुए। जब आपने देखा कि 1 का ही पूछा, जब उसका उल्टा ही पूछा जाए, तो 1/25 से डायरेक्ट आप यहीं करिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1 कम है, यानी कि पहले 4 थी,
पहले 4 थी तो उस और एक अधिक थी। यहाँ पे होता क्या है दरअसल जो आपको आइए एक एग्जांपल से फिर समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है तो ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसको थोड़ा मैं और आपके लिए सिंपल कर देता हूँ सरल भाषा में कि दो व्यक्ति हैं, एक आप है, एक आपका मित्र है। अब आपने कहा कि मेरे पास ये राम है और ये श्याम है। राम ने कहा कि मेरे पास श्याम से 2 रुपए अधिक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्याम कह सकता है कि मेरे पास इससे 2 कम है। इसका मतलब यही तो है। अब अगर राम कह रहा कि मेरे पास श्याम से 2 अधिक हैं तो इसका मतलब ये है कि श्याम के पास मुझसे 2 कम है। अब उसी का बिल्कुल यहाँ पे यूज करिए। ऐसे इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 5 थी 15, 5 दूनी 10 यानी 20 कम है ये। तो इसके पास में 3 कम है। रीता की आय ऋचा की आय से, ये किसकी है, ऋचा की है। तो रीता की आय ऋचा की आय से 3 कम है। तो इसका मतलब है कि रीता उसके पास ऋचा के पास में 3 ज्यादा होगी। अगर रीता की आय ऋचा की आय से 3 कम है तो इसका मतलब है कि उसके पास में 3 ज्यादा होंगी, है ना। और किस 17। देखिए इसको आप थोड़ा भूल सकते हैं और डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर सकते हैं। 15 का मतलब हो गया 3/20, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5, ऐसे 15/100 लिख के, ठीक है, माइनस है तो ये 20 और 3 कम हुआ है तो 17। अब क्या पूछा था कि रीता रीता की आय ऋचा की आय से 15 कम है तो ये हो गई आपकी ऋचा और ये हो गई आपकी रीता। अब पूछा क्या है कि ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कितनी की से, रीता की से, तो बेस कौन सा है 17 और ऊपर कितना अधिक है 3। बात घूम फिर के वो ये, ठीक है, ये आपको याद रखना कैसे भी करना। अगला देखिए इस पे कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी के उत्पादन में 35% की कमी आती है। 35% की कमी आने का मतलब क्या हुआ, इसको फ्रैक्शन में 5 7 35, मतलब पहले 20 होती थी अब 13 हो रही है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के कितने घंटे अधिक बढ़ाए जाने चाहिए। 13 कितना 7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही बात घूम फिर के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो फिर उपभोग कितने प्रतिशत कम हो जाए ताकि व्यय समान रखे। ये लाइन ध्यान रखना, व्यय समान रखे। तो चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, इसको फ्रैक्शन में करिए। 25 और 5 दूनी 10, यानी पहले 20 थी अब कितनी हो गई 25। अब पूछा क्या है कितने प्रतिशत कम किया ताकि कितने प्रतिशत, 5 कम करो 25 में से, तो बात वहीं आ जाती है 5/100। अब इसको थोड़ा और वेरीफाई करके करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या रिलेशन होता है कि जो आपका एक्सपेंडिचर होता है बराबर होता है वो प्राइस प्लस कंजप्शन के, या क्वांटिटी कह लीजिए आप। हिंदी में इसको ऐसे समझिए कि खर्चा बराबर होता है मूल्य मल्टीप्लाई मात्रा, यानी कि आप कितनी खपत कर रहे हो। इसी के बेस्ड पे आपका ए वाला सवाल समझ में आता है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, जब आपका खर्चा परिवर्तित ना हो रहा हो
तो मूल और मात्रा का जो अनुपात है वो बदल जाता है। देखिए जैसे इस वाले को खर्चा सेम है तो आपकी जो कीमत है वो 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 4 से 5 हो रही। तो अब ये किसका अनुपात है? ये आपका प्राइस का रेशो है। तो क्वांटिटी का जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:4। तो कितने प्रतिशत कम हो रही? 1 की। तो 1/5। कुछ इस तरीके से हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें इसको और बेहतर सिंप्लीफाई कर देंगे इस वाली कॉन्सेप्ट में कि चावल की कीमत 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपये प्रति किलो हो गई। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इसमें होने वाले व्यय में की प्रतिशत में कितना वृद्धि होगी। तो देखिए अभी आपको इसमें ए वाला नहीं लगाना, आपको हमेशा इसमें ए वाला फॉर्मूला लगाइए आप, एक्सपेंडिचर प्राइस और क्वांटिटी वाला। तो एक्सपेंडिचर में तो निकालना है प्राइस कितनी है, पहले आपकी जो प्राइस थी वो नीचे आएगी। तो चावल की कीमत 45 रुपये थी पहले, कितनी 45, अब कितनी हो गई 63, ठीक है। क्वांटिटी 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हुई यानी पहले अगर 5 थी तो अब 4 हो गई। 20% हुआ फ्रैक्शन में बदली, 20 एकम 20, 20×100, पहले 5 थी अब 1 कम हो गई तो 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 9 से काट लीजिए, 9×7 63 और 9×5 45। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4×7 28 और 5×5 25। तो पहले 25 था, अब पहले जो खर्चा था वो 25 रुपये था, अब बढ़कर 28 हो गया। तो कितना बढ़ गया 3। इसको आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, जब आप इसको काटेंगे 25 चौको 100 और 3 चौको 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें क्या किया है कि एक वस्तु की जो प्राइस है वो 20% कम हो गई, यानी कि पहले अगर 5 थी तो अब हो गई 4। आप इसको ऐसे लिख लिया करें, अगर आपको समझ नहीं आती कि पहले 100 थी या 20% कम हो गई तो 80। तो अब आप इसको काट के ए वाली उसमें आ सकते हैं। जब आपका खर्चा सेम हो तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना, एक्सपेंडिचर बराबर होता है आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब आपका ये सेम हो तब आप इन दोनों का रेशो बदल जाता है कुछ ऐसे, इधर आ जाएगा नीचे। तो जो पी है वो इसके अनुपात में आ जाती है इस तरीके से समानुपात, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, क्वांटिटी 2 किलो अधिक हो गई तो वास्तव में हो कितनी रही 1 किलो। 1 यूनिट की वैल्यू दी गई आपको 2 केजी, तो वास्तव में जो पहले खरीदता होगा वो 8 केजी था और अब जो खरीद रहा है वो 10 केजी होगा। चलिए अब यानी कि पहले आप क्या पूछा उस पर ध्यान दीजिए, वस्तु की प्रारंभिक मूल्य क्या हो, मूल्य कितना होगा। तो 8 केजी खरीदता था 360 में, तो इसको निकाल लीजिए 360 में 8 के लिए तो कितना निकल आएगा, 8 चौका 32/4, 8×5 40, 40 केजी। दूसरा क्या है, वस्तु का घटा हुआ मूल्य कितना है, तो घटा हुआ मूल्य कौन सा हो जाएगा। अब 10 किलो चीज़ें आ रही हैं 360 में, कितना निकल आएगा, घटा हुआ मूल्य हो गया आपका 36 रुपये। और क्या दिया है इसमें, और दिया हुआ है, इसको उठा देते हैं कि वस्तु की वह मात्रा जो 360 रुपये में खरीदी जा सकती है, मतलब वो कितने किलो है। तो पुरानी वाली तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप, वो कंप्लीट हो गया उसमें अब कुछ नहीं था। अगला है कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तथापि उसके खर्च में 12% की वृद्धि हुई। अब खर्चा में भी वृद्धि हो रही तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी। तो जैसा आपको पता है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी।
अब इस बार खर्चा भी बढ़ रहा है, 12% की वृद्धि हो रही है। अब इस 12% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 4×12 तो 4×25 बार वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले उसका खर्चा होता था 25, अब खर्चा हो रहा है 28। फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया, 12/100 हो जाएगा। अब इसको आप 4×12, 4×8, 4×5 कमी हो रही, तो इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लिख लीजिए कि पहले 100 था, अब 88 हो गया। तो आप इसको जब काटेंगे तो आप सॉरी बढ़ जाएगा ना, तो 112 हो जाएगा। पहले 100 था, अब बढ़ के 112 हो गया। जब आपको काटा पीटी करेंगे तो जी आ जाएगा बराबर। प्राइस में क्या बोलता है, वस्तु की कीमत 28% बढ़ गई, तो 28% का मतलब हो गया 7/25। फ्रैक्शन में चेंज किया है ना, 4 से काटा, 4×7=28, तो 4, तो 100 को 4 से काटते हैं तो 25, यानी कि पहले कीमत 25 थी, अब कीमत बढ़कर 32 हो गई। और आपको क्वांटिटी में वृद्धि या कमी आपको निकालना है। तो देखिए 25 से 25 से कट जाएगा, और 4 से जे कट रहा है, 4×7=28, 4×8=32। ये 7 अपनी जगह पे है, 8 इसके नीचे आ जाएगा बराबर में क्यू, यानी क्वांटिटी पहले 8 थी, अब 7 बची, तो कितनी घट गई, 1। 1 में जब 8 को प्रतिशत में निकालते हैं तो कितना आता है, 12.5%। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, कि जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाए, 20% का मतलब है 1/5, 1/5, तो एक कम हो गई तो 4 कीमत, तो उसकी बिक्री X% बढ़ जाती है, तो राजस्व में 25% की वृद्धि होती है। 25% मतलब 1/5, सॉरी 1/4, तो 4 से ये बढ़ के हो गई 5, और क्या, उसकी बिक्री X बढ़ जाती है, तो ये अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं। जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 25/16 बराबर में X। अब आप इसको फ्रैक्शन में चाहे तो अब इसको आप परसेंट में करेंगे तो 16 कितना बढ़ गया, 9, तो 16 सही 9 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा जी 56। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी एक क्वेश्चन और है आपका, उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ये त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। तो जैसा आप जानते हैं कि एरिया बराबर होता है आपका, जो भी इधर आता है तो है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपका 60%, 60% मतलब 5/3, 3 की वृद्धि हो रही तो 8, देखो 60 की वृद्धि हो रही है ना, तो पहले 100 थी, अब हो गई 160। तो आपको इसको काटेंगे तो दिया जाएगा 8/5, ठीक है, ऐसे ही बढ़ाया है बराबर। बेस कितना, 40% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले 5 था तो अब 7 हो गया होगा। हाइट हमको बताना है, ये कैसे फ्रैक्शन में आपको निकालना था, 40 मतलब पहले 100 था फिर 140 हो गया ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर ये तो कट ही रहा है, तो क्या बचाएगा, 8/7 इंटू हाइट, यानी कि पहले 7 थी अब 8 हो गई, तो 1/7 मतलब 1 बढ़ गई। 1/7 का फ्रैक्शन होता है 14.28। अगर आपको नहीं आता है तो 1/7 में गुणा 100 कर लीजिए, तब निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, छठा नंबर का क्या है, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और खर्चे में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति की बचत कितने प्रतिशत होगी। ये वही है कि आदमी की इनकम, आदमी की इनकम बराबर क्या होता है, उसका उसकी उसका एक्सपेंडिचर प्लस उसकी सेविंग। अब यहाँ पे गुणा नहीं है, अब प्लस आता है ना,
तो व्यक्ति की इनकम क्या है, व्यक्ति आय का, मान लीजिए उसकी इनकम 3 थी, ठीक है, ये इनकम है, तो उसका वो खर्चा कितना कर रहा है, 2 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हुई, 1। अब क्या बोला है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, तो हम इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए इसमें डबल जीरो लगा देते हैं अपनी तरफ से। 300 बराबर 200 घटे बराबर 100। अब क्या बोला कि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, तो एक तो तरीका आपके पास में ये है कि 14% निकाल के 42 निकाल लीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। तो 300 का 14% निकालेंगे तो कितना निकल आएगा आपका, 42। ये बड़ा है, ध्यान रखना। खर्चा में 20% की वृद्धि हो रही, तो 200 का 20% कितना हुआ, 40, है ना। उसकी सेविंग कितनी बढ़ी, सिर्फ 2। तो पूछा क्या है, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2। तो 2 बड़े है ना, तो 2/100, ठीक है। हमने इस वाली स्टेप को, इस तरीका यही है, बस इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दिया, ये आपको गुणा करने से आप बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रूपा की बचत उसकी व्यय का 16% है। रूपा की बचत खर्च का 16% है। इस बार क्वेश्चन अलग है, यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है तो व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बार ध्यान दीजिए, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कराएंगे तो कितना, 16 को फ्रैक्शन में आप चेंज कराएंगे तो कितना आएगा, 16/100। आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, और 4 से काटने पर 25 आता है जी, ठीक है। अब इस बार क्या बोला, ध्यान दीजिए कि रूपा की बचत उसके व्यय का, किसका, खर्चा का, यानी यहाँ पे ये आपका एक्सपेंडिचर दे रखा है। अगर एक्सपेंशन है का 16% है, तो 25 का 16% कितना हो गया आपका, 4। ये उसकी सेविंग आ गई, क्या आ गई है उसकी सेविंग। काफ़ी टाइम हो चुका है भाइयों, इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करते 12 बज चुके हैं। तो इस एक दो क्वेश्चन मैंने इसके एग्जाम्पल के थे वो छोड़ दिए हैं, उनको आप कर लेना। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 है, और इसको देखते हैं। ये क्या कहता है ये कि एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की औसत संख्या 70 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो कस्बे में महिला पुरुष और महिलाओं की कुल जनसंख्या इतनी हो जाएगी। कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या कितनी, क्या अंतर है बताना है आप, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि अब ये आपका मेल है, ये फीमेल है। फीमेल आपकी 4% से बढ़ रही, एक पुरुष आपके 6% से बढ़ रहा है। क्या मैं इसको तोड़कर ऐसे लिख सकता हूँ, 4% और 2%, 4% प्लस 4। अच्छा, टोटल कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो ये 70,000 है, ये 73,520 है, तो यानी कि 3,520 बढ़े हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ये 4% ही बढ़ते, अगर ये टोटल 6% ना बढ़ते, मान लीजिए कि महिला भी 4% बढ़ रही, पुरुष भी 4% बढ़ते, तो टोटल संख्या कितनी बढ़ती, 70,000 का 4%, 70,000 का 4% कितना होता है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, कितना आएगा आपका, आपका आ गया 4×7=2800, यानी कि सिर्फ 2800 की बढ़ोतरी हुई। लेकिन हकीकत में बढ़ोतरी हुई कितने की है, आपकी हकीकत में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 3520 की। अच्छा, तो जो बाकी का जो 720 ज़्यादा बढ़ गए वो क्यों बढ़े हैं,
वो 720 बढ़ी हैं इन 2% पुरुषों की वजह से। यानी कि इन 2% पुरुषों की जो संख्या है वो 720 है। तो 100% पुरुषों की संख्या कितनी होगी? तो आप इसको काट दीजिए, तो दिया 6 2 6 12, यानी जो मेल की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 36,000। अच्छा, तो फीमेल की कितनी होगी? जब टोटल 70 थे तो ये 34 हो जाएंगे, तो अंतर कितना जाएगा? 2000 का। सिंपल, समझ में आ गई? देखिए इसमें दोनों मेथड दे रखे हैं, ये वाला मेथड दे रखा है, लेकिन हमने जो किया था वो ये वाला मेथड था, है ना। मेल 36,000, वुमेन 34,000 और डिफरेंस 2 बार, ये अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित है। कैसे दिया कि एक गांव की जनसंख्या, अब आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना है, चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ। कि अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक गांव की जनसंख्या पहले 96,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। अब गांव की जनसंख्या हो जाती है 10,272। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो कितने की वृद्धि हुई है? 9600 है, ये 10,000 है, तो कितने की वृद्धि हुई? 400 जहाँ से, और 272 जी, तो कितनी? 672 की वृद्धि हुई है। अब मान लीजिए कि अगर 5% ही बढ़ती दोनों महिला और पुरुष, तो कितनी बढ़ती? तो 9600 का 5% कितना होता है? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 31, 3 हासिल, 5 नंबर 45, 45 और 3 48, यानी कि 580 की वृद्धि होती सिर्फ। लेकिन जो लेकिन वृद्धि तो हुई है 672 की, तो कितनी अधिक की हुई है? तो 20 जहाँ से ले लो आप, ये हो जाएंगे 500, तो और 172 जी, तो कितना हो जाएगा? 192। 192 का डिफरेंस आ गया इनमें। अच्छा, 192 अधिक की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि ये 3% अधिक बढ़े हैं, तो पुरुष जो है वो 3% अधिक बढ़े हैं। तो 3% पुरुषों की संख्या 192 है, तो 100% पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? 3 से इसको काट दीजिए, 3 छिंग 18 और 3 चौका 12, यानी 6400। एक्स की वैल्यू आ गई 6400। अच्छा, कुछ लोगों को ये अपना ये समझ में नहीं आया, बहुत देर से कर रहे हैं, तो ये त्रियक गुणा था इसमें। आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 3% की वैल्यू 192 है, तो फिर आप 1 की निकालिए, फिर आप 100 की निकाल लीजिए। हम डायरेक्ट कर देते हैं कि इतने की वैल्यू इतनी है, तो इसको एक्स मान के इसका त्रियक गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे निकल आता है। किसी भी का भी मान दिया हो, जैसे मान लीजिए आपको दिया हो कि 25% की वैल्यू मान लीजिए 200 है, और आपसे पूछा 6% की वैल्यू कितनी है, तो डायरेक्ट निकालिए 6%, इसका त्रियक गुणा कर दीजिए। ये अपना रामबाण कहीं भी चला दीजिए, इसको काम में आता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट है अपना वेन डायग्राम के ऊपर आधारित है। इसमें काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। दो तत्वों का वेन आरेख है, तो इसमें आपको वेन आरेख से संबंधित पहले आपको इसकी थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इसको पढ़ लीजिए, ये भरा हुआ है। एक्स उन तत्वों की संख्या जो केवल ए से संबंधित है, एक्स केवल ए, वाई केवल बी और जेड दोनों में आता है। ठीक है, और डब्ल्यू जो है वो ए और बी में से किसी के लिए नहीं आता है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि वेन आरेख हमेशा अंतरिम भाग से भरना शुरू करें। ये वाली बात आप याद रख लीजिए, इससे आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी के आप खुद करना। ठीक है, क्या है, एक कॉलेज में 200 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। 140 को चाय पसंद है, और 120 को कॉफ़ी पसंद है, और 80 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो बना लेते हैं, पूरा ये खड़ा हो गया।
कोई बात नहीं, अब तो इसको कर ही लेते हैं, बाद में इसको छोटा कर लेंगे। तो अंतरिम भाग से भरेंगे तो दोनों को क्या कितने पसंद है, 200 छात्र थे, 120 को 140 को चाय पसंद है, 120 को कॉफी पसंद है, 80 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, कितने को 80 को। और इसको लिख लेते हैं अपन चाय और इसको लिख लेते हैं अपन कॉफी। अब जो इसमें भरेंगे वो इसमें से घटा के भरा जाता है। तो 140 है तो 80 तो जी आ गए, तो यहाँ पर कितने भरेंगे 60। तो इस चाय वाले गोले में कितने हो गए 80 और 60, तो 80 दोनों में गिना जाएगा, 120 तो इधर कितना बचेगा 40। अब आपसे सवाल पूछते हैं कितने छात्र केवल चाय पसंद करते, तो केवल चाय वाले जी हैं 60 छात्र, है ना। दूसरा सवाल कितने छात्र केवल कॉफी पसंद करते हैं, तो केवल कॉफी वाले जी हैं 40। अगला कितने विद्यार्थियों को ना तो चाय और ना ही कॉफी पसंद है, तो टोटल कितने क्या करते हैं 60 100 180, टोटल कितने हुए 180। 180 या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, तो टोटल कितने थे 200। तो 180 कुछ ना कुछ पीते हैं तो बचे 20, मतलब 20 छात्रों को ना तो चाय पसंद है ना कॉफी। कितने विद्यार्थियों को चाय या कॉफी में से केवल एक पसंद है, 180 को अभी निकाला था। कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक पेय पदार्थ है, तो ये भी 180 कम से कम एक की बात करता है, ठीक है। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट वाला ये वेन डायग्राम वाला बता दिया, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें और भी है तो आप कर लेना इनको। अब आते हैं अपन कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे। इसमें क्या है, ये चुनाव वाला आ गया कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल 60% विधिमान्य मत प्राप्त हुए, 90% मत विधिमान्य थे। विधिमान्य का मतलब है कि 90% वैध थे और एक चुनाव हुआ उसमें एक को 60% मिला विधिमान्य का। विधिमान्य का मतलब जो टोटल था उसमें से यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, तो मतलब 12,000 थी, इसमें से जो है वैध मत कितने थे 90%। 90%। अब एक को अगर 60% मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे 40%। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 4 जीरो काट दीजिए, 2 जे गई और 2 जहाँ से काट दीजिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 120 गुणा 9 गुणा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी में कि दो उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपनी, एक ऐसे करते हैं 10% अपना मत नहीं दिया, मतलब 100 थे, 10 ने अपना देने नहीं गए तो कितने बचे 90। 10% अवैध हो गए तो कितने बचे, इसका 10%, अब इसका 10% कितना होगा 9, तो बचे कितने 81। अब क्या बोलता है कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का चंगुल, तो वैध मत कौन से थे, वैध मत कौन से हैं ए, तो इसका चंगुल, चंगुल इसको कितने मिले होंगे 40। जो डिफरेंस आया वो कितने का आया 8% का। अब क्या बोला है कि विजय को, तो 81 का 8%, 81 का 8% आपका 81 का आपका 8% जो है वो है 1620। तो पूछा क्या है कुल मतों की संख्या, है ना। तो कुल मत जिन लोगों को मतदान करनी पड़ेंगे तो वो कितने थे 100। बस आप निकाल लीजिए इसको, त्रिया गुणा सा लगा के आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और दिए हैं इसी तरीके से तो आप कर लेना उनको। एक कॉन्सेप्ट 10 है, जब छात्र फेल पास हो जाते हैं, इसका एक ही सवाल आया, देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, टाइम हो गया भाई।
एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए तो वो 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो 2 अंक अधिक उत्तीर्ण हो गया होता। अब देखिए कैसे करते हैं, इसमें परसेंटेज का डिफरेंट निकाल लीजिए। केवल 4% डिफरेंट के कारण 4% की जो वैल्यू है वो 8 नंबर है। पूछा क्या है, उत्तीर्ण हो गया होता, यानी 4% की वैल्यू 8 अंक है। अब अपन देखते हैं पूछा क्या है, उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो 6 अंक तो ये हैं, और अगर 32% का पता चल जाए तो दोनों के अंक निकल जाए। तो 32% की वैल्यू निकाल लीजिए जहाँ से पहले। तो 4 और 8 और 32, तो काट देंगे 64 जी और 6 जी। तो 64 और 6 कितने हो गए, 64 और 6 70। मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 70 नंबर। दूसरा सवाल किया, परीक्षा में अधिकतम नंबर कितने थे। तो अधिकतम कैसे निकलेंगे, तो 4% की वैल्यू 8 है तो अधिकतम कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हुई, 4 दूनी 8 और 100 का करेगी तो 200। अधिकतम कितने थे, 200। उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है इस बार, क्या पूछा, प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे, 4% की वैल्यू तो आपको 8 दे रखी है। देखिए परसेंटेज पूछा तो 32% तो ये है। अगर मुझे 6 अंक का प्रतिशत पता चल जाए तो ये परसेंट इसमें जोड़ देंगे। तो 6 अंक और 4% बराबर 8 अंक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 8 अंक बराबर 4% है। तो 6 अंक बराबर कितने परसेंट होगा आपका, निकाल लीजिए। 4 दूना 8 और 2 तिया 6, कितना 3। तो 3 जे और 32 जे तो कितना हो गया 35। अगला आगे, छात्र के अंक कितने थे। तो छात्र के अंक कैसे निकालेंगे, अभी निकाले थे शायद, वो पास है ना, पासिंग के लिए 32% नंबर। तो उसका 4 की वैल्यू आपको 8 दी है तो 32 की कितनी हो जाएगी, 64। सिंपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपका अंतिम कॉन्सेप्ट है सेल्समैन को लेकर, बिक्री को लेकर, है ना। सेल्समैन को लेकर कैसे एक कंपनी को अपने सेल्समैन की कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन कटौती करके इतने रुपए जमा करता है तो उस आपको बताना है उसकी कुल बिक्री कितनी थी और सेल्समैन का कमीशन कितना था। तो 15,000 तक तो वो 12% मिलता है। तो 15,000 तक उसको 12% मिलता है। तो परसेंटेज घटा के कितना हो जाएगा, और 12 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 और 6 18। तो 1800 तो उसको जी मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि वो 15,000 रुपये की एक परसेंटेज निकाल, यहाँ पर देख लीजिए ऐसे कर लेते हैं फटाफट। तो टोटल सेल कैसे निकालनी है, पहले आपको 15,000 पर भी 1% अर्थात 150 मिल जाएंगे तो कुल सेल्स कितनी हो जाएगी, 13% कमीशन मिल जाएगा उसको। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई कि 52,300 में से आप 150 घटा दीजिए, नीचे आपके 13 कमीशन हो गई। तो कंपनी में जमा कितना कर रहा है वो, सॉरी 87% गुणा में 100 करके इसका 60 आएगा। और टोटल कमीशन कैसे निकालेंगे उसका, तो 12% तो ये निकल आएगा 15,000 तक, टोटल 60 थी तो बचा कितना 45, मतलब 15,000 तक तो उसने 12% मिली और बचे 45 पे उसको 13% कमीशन मिला। तो इस तरीके से टोटल कमीशन मिल गया। देखिए परसेंटेज का आज का ख़त्म हो गया, कल से और कोशिश करूँगा मैं कि आपके लिए जल्दी करूँ जिससे कि और बेहतर ढंग से समझा पाऊँ मैं आपके लिए। बताएं इस तरीके से सेशन आपको पसंद आया क्या, कल और बेहतर तरीके से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।